गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग आज से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। अब आप इतना जान लीजिए, जो हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, हिंदी का सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में। हम लोग ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ब बी के साथ। यूज ऑफ वर्ब बी। वर्ब बी का यूज करते हैं और आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब को वर्ब बी कहा जाता है। इज, एम, आर, वाज वर्ब को वर्ब बी कहा जाता है। अब इसमें देख ले, इनका यूज अगर बात करें तो इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में या एक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं के रूप में किया जाता है। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अब इज मीन्स है होता है, एम मीन्स हूं होता है, आर मीन्स है होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल एक देख लें। वह पत्र लिख रहा है, तो हो जाएगा ही इज राइटिंग ए लेटर। सिंगुलर है ही, इसके साथ ही हुआ। इसी तरह अगर आ जाए, मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर आप देखें तो इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे वह रसोई घर में खाना पका रही थी, तो हो जाएगा शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। ऐसे के साथ सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होता है। अब इनका जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग है वो टेंस के साथ भी पढ़ा जाएगा या टेंस के साथ भी पढ़ सकते हैं। इनके और प्रयोग जो होते हैं इन वर्ब बी के,
जब इनका प्रयोग जब वर्ब बी का प्रयोग, वर्ब बी बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग बिना मेन वर्ब के किया जाता है तो इन्हें ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है। जब वर्ब बी इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के आया हो, अर्थात यदि मेन वर्ब के साथ आता है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, यदि बिना मेन वर्ब के आता है तो ये ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है, और कुछ बुक्स में इसका नाम लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब जब इनका प्रयोग बिना मेन वर्ब के होगा तो इनका प्रयोग अपने स्वयं के अर्थ में होगा। इज माने है, आई मीन्स हूँ, आर मीन्स है, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे, इनके खुद के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। और जब इनका प्रयोग इनके खुद के अर्थ में किया जाता है तो इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे इसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। के रूप में इनका प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे वह एक अच्छा अध्यापक है, तो हो जाएगा ही इज ए गुड टीचर। यहां देखें ये इस का प्रयोग इस है के अर्थ में हुआ है। और एक चीज और देख ले, इसके बाद जो ये गुड टीचर आया है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देख लें, राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, तो राणा प्रताप was a great warrior। तो ये वाज का प्रयोग थे के अर्थ में या था के अर्थ में, इतना ध्यान देना, बता चुका हूं। प्लूरल है तो वर का प्रयोग, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। और यहाँ पर भी आप जानते हैं सिंगुलर है इज के लिए, इज सिंगुलर के साथ, एम तो आई के साथ ही आता है, और आर प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। कुछ इसको ये भी याद रखिए, यदि वाक्य में है, हूँ आदि आया हो, है, हूँ, है आया हो, तो वहां पर इस एमआर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी आया हो तो जान ले वहां पर वाज वर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा, निगेटिव बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी। वर्ब बी यही समझ लीजिए, एमआर वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लें, वह एक चतुर खिलाड़ी नहीं है, ये हो जाएगा ही इज
not a clever player. क्लियर, नोट कर ले। इनका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी बोले तो इज एम आर वाज वर्ब, इनका प्रयोग प्लस इंट्रोगेटिव है तो पहले होगा इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर। जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड कह सकते हैं होगा। क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या वह एक भिखारी है, तो इज ही ए बेगर। क्या तुम भूखे थे, तो वर यू हंग्री। इसका निगेटिव भी यहीं पर बना सकते हैं। क्या बच्चे मैदान में नहीं थे, वर चिल्ड्रेन नॉट इन द फील्ड। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें, इसका नोट कर लें इसको, प्रबंधक कौन था, तो हु वाज मैनेजर। बैग में क्या था, व्हाट वाज इन द बैग। इसी के साथ वर्ब बी का प्रयोग हमने पढ़ा। वर्ब बी को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किस तरह प्रयोग करते हैं उसे देखा हमने। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, निगेटिव कैसा होगा, इंट्रोगेटिव कैसा होगा। इंट्रोगेटिव में कुछ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ब से आरंभ होते हैं। तो आज इतना ही। आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।